अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएमए स्टडी विद कैप्टन। तो जैसे कि 151 पीएमए लॉन्ग कोर्स जो है वो उसकी अप्लाई डेट ख़त्म हो चुकी है। अभी जो नेक्स्ट कोर्स अनाउंस होना है पाकिस्तान आर्मी में एज अ कमीशन्ड ऑफिसर का वो 152 होगा। तो 152 की जो डेट्स हैं वो कब आएंगी, अप्लाई कैसे करना है और इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की कि 152 पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो जो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट है, जो पीएमए लॉन्ग कोर्स में सिर्फ मेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि बस मेल बंदा जो है ना वो इसमें अप्लाई कर सकता है। दूसरा जो आपका मटेरियल स्टेटस है आपका अनमैरिड होना चाहिए और मैरिड वो बंदा हो सकता है जो आर्मी में पहले सर्विस कर रहा है और उसकी उम्र जो है वो ओवर 20 है। ठीक है, वो एलिजिबल है इसके लिए। और जो सिविल कैंडिडेट है, ठीक है, वो अनमैरिड होना चाहिए। और आपकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए, एफए एफएससी या डीएई आईसीएस। ठीक है, इसके यानी कि इंटरमीडिएट लेवल तक आपकी जो है ना वो एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो फिज़िकल स्टैंडर्ड है, आपकी हाइट कम अज़ कम 5.4 फीट होनी चाहिए, यानी कि 162.5 सेंटीमीटर। तो आपकी जो कम अज़ कम हाइट है वो ये होनी चाहिए। और आपका जो वेट है एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए, यानी कि जो आपका बॉडी वेट है वो आपकी जो बॉडी है उसके मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, आप ओवर वेट ना हो, आपका पेट बाहर ना हो, आपकी चेस्ट बाहर ना हो, तो ये आपका बॉडी मास होना चाहिए। नेशनैलिटी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्डर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान कैन अप्लाई। ठीक है, जो आपकी नेशनैलिटी है वो आप पाकिस्तानी होना चाहिए और वो कैंडिडेट्स जिनके पास डोमिसाइल है आज़ाद जम्मू कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो है इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है पीएमए लॉन्ग कोर्स 152 का, ये 2 साल का है, जो कि एबटाबाद का कूल अकेडमी में आपका जो है ना वो पीएमए में आपकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जो क्वालिफ़िकेशन और एज है, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट और इसके बराबर है तो आपकी एज 17 साल से 22 साल तक होनी चाहिए। जो इसमें रिलैक्सेशन है वो सिर्फ 3 मंथ की है। अगर आपकी उम्र 17 साल से 3 माह कम या 22 साल से 3 माह ज़्यादा है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, और अगर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो 2 ईयर ग्रेजुएशन है तो फिर जो आपकी एज है वो 17 से 23 साल तक होनी चाहिए और इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इसमें भी 3 मंथ की रिलैक्सेशन है। अगर आप 2 ईयर ग्रेजुएशन है तो आपकी उम्र 17 से 23 साल तक होनी चाहिए। और अगर आप 4 ईयर ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएशन आपने 4 साल की हुई है, बीएसए या बीए ऑनर्स, बीबीए या बीपीए, तो जो आपकी उम्र है वो 17 साल से 24 साल तक होनी चाहिए और इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और अगर आप आर्मी में सर्व कर रहे हैं एज अ सोल्जर, आप आर्मी में पहले मौजूद हैं, तो आपकी जो उम्र है वो 17 साल से लेकर 25 साल तक होनी चाहिए और इसमें भी कोई एज की रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आप आर्मी में एज अ सोल्जर या किसी भी रैंक में पहले सर्व कर रहे हैं तो आपकी उम्र 17 से 25 साल होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद आ जाती है जो आपकी एकेडमिक्स की। तो जो आपके मार्क्स हैं एफ़ए एफएससी या इसके बराबर जो भी आपने डिग्री की हुई है उसमें मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए एफ़ए एफएससी एंड इक्विवेलेंट में। जो भी आपने इंटरमीडिएट लेवल पर जिस सब्जेक्ट में भी आपने पढ़ा हुआ है उसमें जो आपके कम अज़ कम मार्क्स हैं वो 55% होने चाहिए। ठीक है, candidates who source 60% marks in above in BA, BSc, BA and within 50% marks in FA, FSC are eligible for Pakistan Military Academy। वो लोग, वो बच्चे, वो कैंडिडेट्स जिनके नंबर इंटरमीडिएट में 50% आए हैं
वो एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन आगे वो अगर बीए, बीएससी या ग्रेजुएशन में जो अपने नंबर 60% ले जाते हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। इसमें आपके मैट्रिक के नंबर्स का कोई इशू नहीं है। मैट्रिक में कितने भी नंबर हों, नो मैटर। आपके जो इंटरमीडिएट है इसमें मिनिमम 55% होने चाहिए, और अगर आपके 55% नहीं आते तो फिर आपके जो ना बीएस में या बीए में आपके 60% होने चाहिए। और अगर आप आर्मी में एज अ सोल्जर या किसी और रैंक पर या किसी नेवी एयरफोर्स में किसी रैंक पर आप पहले सर्व कर रहे हैं तो जो आपके एफए एफएससी के मार्क्स हैं वो कम से कम 50% होने चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है मार्कशीट की, कैंडिडेट्स नॉट इशू विद सर्टिफिकेट्स और इन पोसेशन ऑफ डुप्लीकेट received marksheet, certificate or metric intermediate BA BSc must get a verification certificate signed by secondary controller examination of concerned board और यूनिवर्सिटी। अगर आपका जो ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड है, मार्कशीट, वो अगर नहीं आई तो जो आपको ना एक वेरिफिकेशन लेटर बनवाना पड़ेगा, आपको वहाँ पर वो जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, वो आप अपने उसके ऊपर कॉलेज के प्रिंसिपल के भी साइन करवाएंगे और जो आपका कंट्रोलर एग्जामिनेशन है उसकी भी स्टैंप लगवाएंगे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल थी PMA 152 की। और 152 की जो अप्लाई डेट है वो इसका जो PMA लॉन्ग कोर्स की जो अप्लाई आती है वो जैसा कि 150 की मई में आई थी, 151 की अक्टूबर में आई थी, अब दोबारा 152 की भी मई में आएगी। एग्जैक्ट डेट अभी किसी को भी नहीं पता। जो इसकी जो अप्लाई डेट है वो आएगी मई में, लेकिन वो डेट 5 मई को भी आ सकती है, 10 मई को भी आ सकती है, ये एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। तो मई के महीने में इसकी अप्लाई डेट आएगी। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ में इसके जो है इनिशियल टेस्ट जो है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन आपने कहाँ से करनी है, तो इसके लिए यूट्यूब के ऊपर बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं। आप मेरे चैनल में भी जो एकेडमिक की वीडियो है वो देख सकते हैं, वर्बल नॉन वर्बल की वीडियो भी अपलोड हो जाएंगी, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ किताबें हैं जैसा कि हु इज़ हु, व्हाट इज़ व्हाट, आप ये बुक रीड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद एक डॉगर्स की बुक है सुपर इंटेलिजेंस, उसमें वर्बल और नॉन वर्बल आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये 2 बुक से तैयारी कर लेते हैं तो आप जो है ना वो PMA 152 का इनिशियल टेस्ट जो है ना वो क्लियर कर लेंगे। तो ये थी सारी डिटेल इसके बारे में। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।